अब इसके बाद भी अगर आपको कोई पर्दा है आपके दिमाग में तो मैं आपके इस पर्दे को नहीं खोल सकता। ये तालियां बजाने की बात है, यही तो प्रॉब्लम है। हम दुख की बात करते हैं, आप तालियां पीटते हो। अरे गहराई से समझो। तभी मैंने आपको ध्यान की विधि बताई जिससे आपका मस्तिष्क खाली हो जाएगा और आप ध्यान से सुनोगे। राजनीति को राजनीति के शस्त्र से ही काटा जा सकता है और राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है वोट। मैं कहता हूं बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताओ, अगर आपको जिताना है आप उसके पक्षधर हो, जिताओ। मैं नहीं कह रहा उसको वोट मत दो, लेकिन एक सीट छोड़ दो पूरे भारत में। नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ता है उसको हराओ। ये लोकतंत्र की ताकत आप दिखाओ उसको। और मैं आपसे कह रहा हूं 2019 में जब उसका सितारा आसमान की बुलंदी पर था 37% वोट मिले उसको, सिर्फ 37%। 63% लोगों ने वोट उसके खिलाफ किया है, बटा हुआ वोट है। इसलिए वो लोग इतनी ताकत में, अपने अभिमान में, अहंकार में बोल रहे हैं। उनके इस अहंकार का मर्दन करने का लोकतांत्रिक हथियार है आपका वोट। क्या आप वोट का सदुपयोग करने के लिए तैयार है? मैंने बम बम से कहा, मैंने कहा बम बम मुझे हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, तो 25 लोग ले आओ ऐसे जो कफन बांध के काम करना चाहते हो, मैं चलूंगा आपके साथ। जहां से नरेंद्र भाई चुनाव लड़ेंगे। अरे डिजिटल तकनीक का युग है और मैंने इनसे कहा किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को मत बुलाओ, यही तुम्हें बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो पिंजरे के पालतू तोते हैं, वो आपकी बात नहीं पहुंचाएंगे, उस तरीके से पहुंचाएंगे कि आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सिद्ध कर दिया उन्होंने। ये वकील साहब बैठे, इनसे पूछो रोजनामचा कितने घंटे पीछे चलता है? 48 घंटे। 12 साल पुराने केस में उनको सजा हो गई। अरे स्पर्म 48 घंटे में औरत के शरीर में मर जाते हैं। बलात्कार के केस की पुष्टि कर दी। पुष्टि कौन करता है? आप और हम करते हैं, डॉक्टर करता है। 12 साल पुराने केस में उस पर बलात्कार पर सजा लग गई गुजरात के अंदर। सोचने की बात है। 48 घंटे में बॉडी से स्पर्म खत्म हो जाता है। आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखो। ये सारा गहरा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र क्यों है ये भी जान लो। आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा। सच ये है, एक भरमाल गांव है गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे। बापूजी ने एक जमीन पे कब्जा किया था, वहां आश्रम बनाया इन्होंने। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उसने फोन किया कि बापूजी ये ग्राम रक्षक समिति आई है शिकायत करने, आप यहां से कब्जा हटा लो, मैं जमीन और दे दूंगा। तब बापूजी ने कहा तू साला कल का लौंडा मुझे ज्ञान देगा, आश्रम मुझे कहां रखना है कहां हटाना है, फूंक मारूंगा उड़ जाएगा। जहां से वो पहली गलती थी, यहीं से इनकी जंग शुरू हुई। वो नरेंद्र मोदी चरणों में बैठता था बापूजी के, आप सबको याद होगा। प्रधानमंत्री अटल जी उनके चरणों में बैठते थे। सारे बीजेपी के लोग बापूजी के चरणों में बैठते थे। वो कौन आदमी था जो सबको रोक रहा था? इस जो रक्षा मंत्री अभी क्या नाम है इसका, राजनाथ सिंह ने ओम बिरला को फोन लगाया। 4 बसें भर के उसकी पत्नी जोधपुर ले जा रही थी, वो गाड़ी उसी समय रोकी गई 2013 में। ये सारी घटना मेरी आंखों के सामने की है, इसलिए मेरी पीड़ा है। और मैं जो मेरे अंदर है वही सब बोलता हूँ, बाहर कुछ नहीं रखता। मेरी आप सबसे प्रार्थना है ये जंग सावधानी से लड़ो। अगर जीतना चाहते हो तो ये गुजरात में फिर फंसा देंगे। अभी जोधपुर से निकल भी जाएंगे तो जोधपुर गुजरात चले जाएंगे। कौन छोड़ेगा इनको? बलात्कार में सजा लगी हुई है लाइफ टाइम, अब 2-2 सजा लग गई ना एक साथ। सोचिए आप इसका रास्ता क्या है? तो लोहे को लोहे से काटो। कितने लोग हैं जो इस जंग को लड़ना चाहते हैं? सारे लोग लड़ोगे? मेरी आवाज को हर जगह रोका गया। जितनी भी धर्म संसद हुई सब में पहुंचा मैं, मेरी आवाज को रोका गया। सब ने कहा आपको स्वामी जी ये सब नहीं बोलना है। मैं कब तक रोकूं मेरी आवाज को? हम मर के साधु बने हैं, हम किसी से डरते नहीं है। जो हमारे हृदय में है वही हमारे होठों पर है, जो हमारे होठों पर है वही हमारे दिमाग में। हमारा मन कर्म वचन एक है, तीनों में कोई भेद नहीं है। ये सारे वीडियो मेरे YouTube पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं, भारतीय संविधान 2 लोग चला रहे हैं, सिर्फ 2 लोग, पटवारी और थाना प्रभारी। पटवारी जो लिख देता है ना 7/12 में, राष्ट्रपति को भी बदलने की पावर नहीं है। और FIR जिस थानेदार ने लिख दी कोई नहीं बदल सकता। बाकी सब उसके वो प्रहरी है, उसको लेकर के चलने वाले लाठी लेके।
जो थानेदार ने लिख दिया उसी पर या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, आप बदल नहीं सकते। ये भारतीय संविधान 2 लोग चला रहे हैं, बाकी हम सब उनके अर्दली हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हम। उस जमाने में जब संविधान लिखा गया लोग बहुत चरित्रवान थे, इंच मात्र सत्य बोलना जानते थे, और आज हमारा देश का पंतप्रधान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सच खोजना पड़ता है कि वो कहां सच बोलेगा। ऐसे महान नायकों से आपको लड़ने के लिए अब 2 ही स्रोत देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ध्यान रखिएगा, बहुत गहराई से बोल रहा हूं, अपने जीवन के तजुर्बे से बोल रहा हूं। अगर 2 झूठ लड़ेंगे, 2 झूठ, तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए अपने दिमाग में, बड़ा झूठ जीतेगा। अगर 2 झूठ लड़ेंगे तो बड़ा झूठ जीतेगा, लिख लीजिए आप, कोई नहीं हरा सकता उसको। लेकिन ताली मत बजाओ। और सत्य और झूठ लड़ेंगे तो सत्यमेव जयते। आप सत्य के प्रतीक हैं या झूठ के? और सत्य यह है कि पूज्य बापू जी को फंसाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति हैं, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं, गारंटी के साथ, कभी भी इतिहास लिखा जाएगा, ये सारी चीज एक दिन सामने आएगी कि नरेंद्र मोदी ने उसको षड्यंत्र करके बापू को, बापू के पूरे परिवार को क्यों फंसाया था। राकेश अस्थाना नाम सुना है आपने? सूरत में पुलिस कमिश्नर था, याद है आपको? ये बाद में क्या बन के आया दिल्ली में? कमिश्नर पुलिस, बीएसएफ डीजी। क्या रिश्तेदारी नरेंद्र भाई की और राकेश अस्थाना की, समझते आप? ये उसी के लिए ऑब्लाइज कर रहे थे कि उस राकेश अस्थाना ने षड्यंत्र पूर्वक उन दोनों लड़कियों को बुला के अलग अलग जगह से एफआईआर करवाई थी। और क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए, क्या लिखा उसने एफआईआर में, राकेश ने, कि बापू को, नारायण साई को लड़के सप्लाई करने का काम कौन करते थे? बापू की पत्नी यानी लक्ष्मी मैया और बापू की बेटी। एफआईआर में लिखा हुआ है। लानत की बात है, ये सनातन संस्कृति के प्रचारक जिन्होंने अपना सारा जीवन सनातन संस्कृति को दिया, उनको कैसे गिराया इस नरेंद्र भाई ने। इसलिए मैं कहता हूं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, उसे सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है, उच्च चिंता की बीमारी है उसको, कि संसार में मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र भाई एक बात सुन लेना, तुम भी उसी आरएसएस से आते हो, मैं भी उसी आरएसएस से आता हूं, और मैंने भी जिंदगी में संकल्प लिया था कि मैं सत्य का पथिक बनूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तो आज अधर्म धर्म का कवच पहनकर खड़ा है, तो इसलिए मैं कृष्ण भगवान को याद करता हूं, अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। और आज का धर्म है आपका वोट। इस वोट की शक्ति को पहचानो और समय आने पर बता देना, और ये यात्रा आपको आज से ही शुरू करना होगी। कैसे, वो मैं बताता हूं। मेरे संदेश को अगर आप लोगों ने 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया डिजिटल तकनीक से, है ना, जो भी ये लॉन्च कर रहे हैं अपने वीडियो, मेरा वीडियो जिस भी चैनल पे जाए, अगर उसका व्यूअर 1 करोड़ आ गया तो उसको पता कौन देखता? सारी लेयर टूट जाती है, उसको नरेंद्र भाई खुद देखते हैं। उन्होंने अपनी लेयर बना रखी है, 12,000 आईटी के प्रोफेशनल बैठा रखे हैं, और उसका सबका क्रम है। 10,000 पे कौन देखेगा, 20,000 पे, 50 पे, लाख पे, 10 लाख पे, करोड़ पे, वो खुद देखता है कि ऐसा क्या है इसके अंदर 1 करोड़ लोगों ने देखा। मेरे कई वीडियो 1 करोड़ से ऊपर गए हैं, और मुझे पता है कि नरेंद्र भाई मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं ये आवाज उन्हीं तक अभी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि मेरे इस वीडियो को कोई बहुत ज्यादा व्यूअर नहीं मिलता बापू के। अगर मैं वहां खड़ा होकर अभी वीडियो दूंगा उनको, यूट्यूबर्स को, वो लाखों में पहुंचेंगे, लाखों में। लेकिन ये वीडियो मुझे पता है 1,000, 2,000, 5,000 में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 1 करोड़ पे पहुंच गया तो इसको नरेंद्र भाई देखेंगे, और नरेंद्र भाई को एक चीज समझ में आ जाएगी कि 2024 अब दूर नहीं है। तो नई सोच उनको लाना पड़ेगी, और भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि जिसको अपना गुरु मानते थे, बड़ा मानते थे, विचार रखते थे, अब वो सारी चीजें जो उनके बीच हुई वो समय के प्रवाह ने खत्म कर दी है। अगर वो इसको बदल सके और अच्छा कर सके तो मेरा यकीन जानिए वो समय आ जाएगा जब उनको विवश होना पड़ेगा, नई सोच लाना पड़ेगी, और उनको पूज्य बापू जी के लिए सद्भावना पूर्वक सोचना पड़ेगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अच्छा लगा हो स्वीकार कर लेना, बुरा लगा हो डिलीट कर देना। जय हिंद, जय भारत। बाबा की सबसे पहले तो मैं
सभी भाइयों को, बहनों, माताएं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को मातृ पितृ पूजन दिवस जो 14 तारीख को आ रही है उसका मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे बापूजी को अब करीब 10 साल हो गया है जेल में रहते हुए, और 10 सालों में मुझे नहीं लगता है कि उनके द्वारा जो विचार फैली थी मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में वो कम हुआ है। वो फैल रहा है तेजी से, और बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो जो कुछ दुष्ट स्वभाव के लोग हैं ना, जो हमारे संस्कृति के विरोधी हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि बापूजी बाहर आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बापू बाहर आ गए तो दुगनी तेजी के रफ्तार से जो है ये बात फैलेगी, और देश में नहीं विदेशों में भी सच्चा प्रेम दिवस इस तरफ चलेगा, अच्छे राह की तरफ। तो ऐसे में जो गलत कार्य, जो आपको दारू पीना सिखा रहा था, जो आपको गुटखा खाना सिखा रहा था, जो आपको बीड़ी पीना सिखा रहा था, उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? उन लोगों के एक गुट जो है मिलके एक टीम तैयार किया, और उन्होंने क्या किया कि बापूजी के निकट के जो लोग थे, चुनिंदा बहुत लोग नहीं है, सब लोग सज्जन है, मैं मानता हूँ। बापू के सभी साधक सज्जन हैं, सब लोग चाहते हैं बापूजी की न्याय हो, परंतु चुनिंदा जो कुछ लोग हैं जिनके हाथों में मैनेजमेंट का हाथ बागडोर है, वो लोग अब नहीं चाहते बापूजी बाहर आए, और वो उनकी इसलिए मंशा है कि ये अब जो है आश्रम पे हमारी कब्जा हो गया है, ये आश्रम हमारा बाप का बटौती हो गया है, और वो सरकार के से रिश्ता जोड़ी करके, गठजोड़ी करके, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, सभी सरकार से गठजोड़ी करके बापूजी को किसी भी तरीके से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। तो हम लोग इस अन्याय के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और जब बोलेंगे तो आश्रम में हमारा पोस्टर लगा दिया जाएगा, जो आप लोग देख रहे होंगे। तो मेरा तो निवेदन है कि पोस्टर बड़ा कीजिए भाई साहब, और हमारा नहीं, एक आश्रम में नहीं, सभी आश्रमों में लगा दीजिए पोस्टर। परंतु हम लोग अब हार मानने वाले नहीं हैं, और मुझे इस बात की दुख तो है कि बापूजी को अहमदाबाद वाला केस में सजा हो गया, जिस केस में मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, जिस केस में कोई साक्ष्य पे मौजूद, कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, सिर्फ वो बयान जो लड़की बदलना चाहती थी, आप लोगों को पता होगा कि वो लड़की अपना बयान बदलना चाहती थी, उस बयान के आधार पे इतनी बड़ा सजा, और बाकी सारे आरोपी बरी। कैसे बरी भाई? क्योंकि उन लोगों ने, जो बाकी आरोपी थे, उन्होंने अपना वकील किया और अपने न्यायालय में पक्ष अपने मजबूती के साथ रखा, सभी लोग बरी हो जाते हैं। तो कमी कहाँ है? पहला कमी और कहीं है तो हमारे लीगल टीम में है, जो कि जानबूझकर बापूजी का पक्ष ईमानदारी से कोर्ट में नहीं रख रही है, जिसके कारण हमारे बापूजी को सारे केस में सजा मिल रहा है। अभी मुझे तो लगा, भी एक काम बताइए, आप एक बात बताइए, ये लोग बोलते हैं हम बापूजी को समर्पित हैं, हम बता रहे हैं आपको, हम जोधपुर केस में एक फर्जी केस पेपर लगाया, इन लोगों ने लगाया, कोई दूसरा नहीं लगाया, इन्होंने लगाया। अब बापूजी जेल में है, और आप सब लोग जानते हैं कि बापूजी 3री कक्षा पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी नहीं जानते, उनसे धोखे से साइन करवा लिया। फर्जी पेपर जो लगाया गया, उसका मुकदमा किसके ऊपर चल रहा है बताइए? किसके ऊपर चल रहा है? चलना किसके ऊपर चल रही है? लीगल टीम के ऊपर चलना चाहिए ना। अगर बापूजी के ऊपर चल रहा है तो लीगल टीम के एक व्यक्ति को खड़े होकर बोलना चाहिए कि पेपर मैंने गलत बनाया है। ये इतने ही समर्पित है, ये बापूजी को समर्पित नहीं है, ये जो सत्ता का मलाई है ना आश्रम का, बस उतने चाटने भर को समर्पित है। परंतु ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, और जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक सिर्फ आपका उपयोग होगा, और आपके उपयोग के माध्यम से क्या होगा? कई नई ड्रामा कर लिया जाएगा। अरे आज मातृ पितृ पूजन दिवस है, इसके नाम पर पैसे लाओ, आज ये कार्यक्रम है, इसके नाम पर पैसे ले आओ, और आरोप किस पे लगाएंगे कि बमबम ठाकुर पैसे खा रहे हैं। अरे भाई, कोई एक आदमी उठ के बता दो जिसका पैसे मैंने खा लिया हूँ। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि मेरे घर पे कोई आगे देखे, मैं रोज दाल रोटी खाता हूँ,
मैं कभी पैसे नहीं खाता। तो ये बेगर मतलब का ही आरोप है। इस आरोप के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब एकजुट होके बापू के लिए, न्याय के लिए लड़ना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। हरिओम। सर आपका नाम? मेरा नाम बम ठाकुर है और मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जी, आज जो देखा जा रहा है बापू की रिहाई को लेकर आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कहना यही चाहेंगे कि उनके साथ में जो है अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और वो अन्याय अत्याचार हम लोगों को अब स्वीकार नहीं है। इसीलिए हम लोग जंतर मंतर के पे आके अपनी विचार जो है, अपना जो हृदय में व्यथा है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि ये जो आपने फैसला दिया है न्यायालय ने, वो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि अदालत में जो उनका पक्ष रखा गया है वो पूरी ईमानदारी से नहीं रखी गई है, सारे साक्ष्य नहीं रखे गए हैं जिससे वो निर्दोष साबित हो सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और अगर उनकी न्यायालय में सही से बात रखी जाती तो आज बाइज्जत बरी हो जाती। क्या लगता है कि जो देखा जो आश्रम वाले लोग हैं इसमें कितनी उनकी अहम भूमिका रहती है, जो दोषी ठहराएंगे उनको? जब वो पक्ष ही नहीं अदालत में सही से रखेंगे भाई साहब, पहला काम होता है केस हो जाने के बाद में आपका पक्ष कितना बढ़िया से रखा जा रहा है अदालत में। तो जब पक्ष नहीं रखा जा रहा तो सारा आरोप उन्हीं पे लगाऊंगा मैं। पहले तो सरकार तो बाद में है या कोई और शैतानी ताकत तो बाद में है। पहले तो हमारे जो लोग हैं वो उनकी गलतियां हैं जिसके कारण सजा बाबूजी भुगत रहे हैं। हमेशा लगातार याचिका डलती रहती है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, कहीं ना कहीं हर बार जब भी बेल लगती है उनकी बेल खारिज कर दी जाती है। जब पक्ष ही नहीं सही से रखोगे तो क्या होगा? पक्ष रखो ना पहले। और दूसरी बात, जो हमारे सरकार या कोई और लोग भी डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बताओ पब्लिक को। 8 करोड़ भक्त हैं आसाराम जी बापू के। अगर आपको किसी से दिक्कत है, कोई दिक्कत कर रहा है तो आप सभा करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बोलो कि हमारे ये आदमी फलाना व्यक्ति हमारे कार में आरंगा डाल रहा है। तो अभी क्यों नहीं करते आप? अभी जब बाबा की गिरफ्तारी हुई, बाबा को लेकर तमाम जो मामले देखने को मिले, कहीं ना कहीं जो लगता है इसमें प्रशासन और शासन दोनों की मिली भगत रहती है। सब बोले गठजोड़ हो गया है। वो जो आश्रम के जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, उनका गठजोड़ हो गया सरकार से। भाई तुम वोट लेते रहो और बाबा जी को अंदर रखो। तो उस तरह से जो है वो जो गठजोड़ी है तो सब लोग मिले ही है, तभी तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र ऐसे हो जाएगा। एक आदमी का काम है ये। इतने बड़े छवि जिनके करोड़ों लोग भक्त हो उनको ऐसे जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे कि अभी बता रहे हैं आप भक्त उनके 8 करोड़ भक्त है कम से कम। और यदि सरकार और यदि तारीख मिलती है और रिहाई नहीं देते तो कितना बड़ा आंदोलन होगा इसका? ये तो उनके भक्त ही बताएंगे। अब उनको भक्तों को बताने की जरूरत है, खाली मैं ही नहीं बनूंगा। मैं तो बापू का भक्त हूँ, मैं बापू में श्रद्धा रखता हूँ, परंतु मेरे उनके भक्तों को समझना चाहिए ना कि भाई आपके गुरुजी के साथ 10 साल से अन्याय हो रहा है, आप कब जाओगे? और जिस दिन खड़े हो जाएंगे तो लाखों की संख्या में दिल्ली में कूच हो जाएगा, दिल्ली बंद हो जाएगी। देखना राम रीम को तो रिहाई दे दी गई है, कुछ समय के लिए बेल पे आया हुआ और गाना रिकॉर्ड कर रहा है। उनके जो लोग हैं उनका पक्ष सही से रख रहा है अदालत में तो छूटेंगे ही छूटेंगे। हमारे लोग ही नहीं सही से अदालत में रख रहे हैं और जहाँ कमी दिक्कत आ रही है वहाँ हमें बता नहीं रहे हैं कि हम कहाँ लड़े, किससे लड़े। तो हम लोगों को तो कैसे मिलेगा न्याय? कैसे मिले? न्याय के लिए लड़ना पड़ता है ना। एपी सिंह जी इस केस के अंदर कुछ सुनवाई को वगैरह आपकी लगी से तब से लड़ेंगे? देखिए, उनको केस दिया जाएगा तब ना लड़ेंगे। केस तो जिसके हाथ में है, जो पैरोकार है, जो आश्रम मैनेजमेंट है ना, तो हमारे हाथ में नहीं कि हम दे दें कि भैया एपी सिंह जी आप लड़ लीजिए या फलाना नेता। हमारे बस चलो, तुम तो सुब्रमण्यम स्वामी को लाना चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का जो है रिकॉर्ड अच्छा रहा है और एक बढ़िया बड़ा दमदार छवि है, वो हमारे पक्ष न्यायालय में रखेंगे तो हमको लगता है न्याय मिलेगी। ठीक, धन्यवाद।